नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो GSTR 1 में कुछ इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। तो आज की डेट में ही यहाँ पे GST वेबसाइट पे डिक्लेयर किए गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स, जिसका फ़ेज़ 1 हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये फ़ेज़ 2 ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन GSTR 1 ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टैक्स रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। यहाँ पे लिखा है कि द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब GSTR 1 जिसको बोलते हैं, इज टू बी फर्निश्ड बाय ऑल नॉर्मल टैक्स पेयर्स ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस। जो क्वार्टरली रहेगा वो क्वार्टरली, देन GSTR 1 जो रहेगा, और क्वार्टरली को एक नया फैसिलिटी भी दिया हुआ है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसको कॉमन वर्ड में IFF बोलते हैं। तो IFF फाइल कर सकते हैं फॉर इनिशियल 2 मंथ्स, ताकि क्या है कि आपके जो B2B सप्लायर्स है वो लोग आपके IFF के बेसिस पे जो आपने इन्वॉइसेस फर्निश किए हैं उसके बेसिस पे आपके जो कस्टमर है वो लोग क्रेडिट ले पाएंगे बेस्ड ऑन योर IFF। तो ये बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी कर दिए गए हैं। तो ये IFF फाइल करने में जो कुछ इम्प्रूवमेंट्स है वो यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। The previous phase of GSTR 1 enhancement was deployed on GST पोर्टल इन नवंबर 21 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नवंबर 21 में ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अभी ये फ़ेज़ 2 है। इन द फेज़ न्यू फीचर्स, ये जो फेज़ है अभी उसमें न्यू फीचर्स लाइक रिवैम्प, ये जो पुराना जो था वो रिवैम्प्ड डैशबोर्ड्स, वो सब अनहेंस्ड B2B टेबल्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेबल्स, टाइटल्स, डॉक्यूमेंट्स, काउंटिंग, वो सब चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नवंबर में। इन कंटिन्यूएशन टू द सेम इन द नेक्स्ट फेज, अभी जो नेक्स्ट फेज है ऑफ द GSTR 1 IFF इम्प्रूवमेंट वुड बी इम्प्लीमेंटेड शॉर्टली ऑन द GST पोर्टल, डिटेल्स ऑफ विच आर डिस्कस्ड बिलो। क्या रहेगा, तो यहाँ पे GSTR 1 और IFF कैन बी व्यूड एज यूजुअल बाय नेविगेटिंग। आप नेविगेट करके व्यू भी कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट जो इम्प्रूवमेंट है वो रिमूवल ऑफ सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग। अर्लियर जो सबमिट बटन था वो उसको पूरा रिमूव कर दिया गया है और डायरेक्टली आप फाइल कर सकते हैं। अर्लियर जो था वो टैक्स पेयर फर्स्ट क्लिक सबमिट बटन एंड देन क्लिक ऑन द फाइल बटन टू फाइल द GSTR 1 or through DSC, or no change in the data entered was allowed after the pressing of submit button। के बाद कुछ भी चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करता था, वो अभी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर दिया गया। इन दिस फेज ऑफ GSTR 1 अनाउंसमेंट द सबमिट बटन नाउ विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द GSTR 1 ऑब्लिक IFF, दोनों के लिए कॉमन ही है। एंड द टैक्स पेयर विल नाउ बी have flexibility to add or modify records till the filing is completed by pressing the file statement। फाइल स्टेटमेंट करके आप सेव करते हो और वो अलाउ भी होगा। दस द 2 स्टेप फाइलिंग प्रोसेस विल नाउ बी सिंगल स्टेप फाइलिंग प्रोसेस ही हो जाएगी। और उसके बाद जो चेंजेस अलाउ नहीं था तो वो अभी चेंजेस अलाउ यहाँ पे कर दिए गए हैं। देन सेकेंड है वो कंसोलिडेटेड समरी, एक आपको नया फीचर अभी देखने को मिलेगा GSTR 1 में, वो है कंसोलिडेटेड फीचर। द टैक्स पेयर विल नाउ बी शोन a table wise consolidated summary before actual filing of the GSTR 1। This consolidated summary will have a detailed and table wise summary of the records added by the taxpayer। This will provide a complete overview of the records added in the GSTR 1 before actual filing। तो वो complete डिटेल आपको ये समरी फॉर्म में, यहाँ पे कंसोलिडेटेड समरी के फॉर्म में आपको दिखने को मिल जाएगी, वो भी ये फेज में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। देन थर्ड है रिसिपिएंट वाइज समरी। द कंसोलिडेटेड समरी पेज विल ऑल्सो प्रोवाइड रिसिपिएंट वाइज, रिसिपिएंट जो आपके जो सर्विस रिसिपिएंट है, गुड्स रिसिपिएंट जो आपके कस्टमर है, वो वाइज पूरी समरी मिलेगी। containing the table value of the supplier and the tax and the total tax involved in such supplies। This summary will be made available in all the cases where the recipient count is up to 100, which will cover more than 90% of the taxpayers। And viewing for more than 100 recipient on the screen not being
यूज़र फ्रेंडली एंड द यूजिंग और टेक्निकल कंस्टेंट के कारण 100 तो टॉप 100 है वो यहाँ पे दिखने को मिलेंगे, और 90% जो अपने जो ऑलरेडी जो अभी फाइल कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं GSTR 1, उसको वो ये कवर कर लेगा, मतलब उनका ऐसा मानना है. देन द recipient wise summary will be made available with respect to the following tables में जो भी B2B 4A 4B 6B 6C 9B ये सभी में आपको recipient wise summary मिल जाएगा. then the summary PDF, ये 3 तो नए जो फैसिलिटी है वो अपडेट करेंगे. then summary PDF भी जनरेट, the taxpayer can now view and download the detailed summary in the GSTR 1 in a new PDF format. The earlier format of the GSTR 1 summary was slightly different from the notified format, क्योंकि notified जो किया गया था उससे format से थोड़ा अलग था, in which the few tables of the notified formats were clubbing together and made available to the users. The new summary format has been aligned with the notified format के साथ align कर दिया गया है, and it will also contain the total outward supply liability of the taxpayer other than reverse charge to be auto populated in GSTR 3B. जो GSTR 3B में जो ऑटो पॉपुलेट होकर जाने वाली है वो सभी चीज़ यहाँ पे आपको समरी फॉर्म में PDF फॉर्मेट में आप डिस्प्ले डाउनलोड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो. डाउनलोड समरी PDF. एंड द फिफ्थ स्टेप टू फाइल द GSTR 1. स्टेप क्या क्या स्टेप है वो भी यहाँ पे नए जो स्टेप है और नई प्रोसेस है वो भी यहाँ पे बता दी गई है. द एग्जिस्टिंग फाइलिंग स्टेप्स ऑफ द GSTR 1 shall be replaced with the following steps. कौन से स्टेप? जनरल समरी, एक तो बटन आपको क्लिक करना टू बी जनरेटेड टू जनरेट द समरी, एंड द क्लिक प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी बटन टू व्यू द फाइनल समरी बिफोर फाइलिंग, एंड क्लिक ऑन द फाइल स्टेटमेंट बटन टू फाइल द GSTR 1. ये 3 स्टेप का पूरा रहेगा. जनरल जनरेट समरी, फिर प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी, एंड देन third step is file statement. It may be noted that with removal of the submit button in GSTR 1, the information uploaded in the GSTR 1 shall now be freezed only upon clicking the file statement. ये बहुत ही important आप ध्यान में रखिएगा. जो भी GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे तो ये फाइल स्टेटमेंट क्लिक करने से पहले आप कंप्लीट डिटेल अपना रीचेक करते रहेंगे और रीचेक कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दिया गया है. आपको कुछ करेक्शन करना है या टाइपिंग एरर है तो वो आप ठीक कर सकते. एक बार फाइल स्टेटमेंट बटन क्लिक कर दिया उसके बाद आप यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे. एंड एनी डॉक्यूमेंट इफ इट इज एडेड आफ्टर द समरी जनरेशन देन द समरी विल हैव टू बी जनरेटेड अगेन. तो जो समरी जनरेशन एक बार कर दिया उसके बाद ही आपको पता चला कि कुछ अगर मिसिंग हो गया या कुछ टाइपो एरर हो गया तो वापस से आप एडिट करोगे, तो एडिट करने के बाद फिर से आपको फाइल समरी अगेन जनरेट करते रहना पड़ेगा. जितनी बार भी आप एडिट करोगे या अपना डाटा है उसको चेंज करोगे. देन इन सच ए केस द प्रोसीड टू फाइल समरी button will change to the generate summary button, and the taxpayer will have to click on the generate summary button again before filing. Then further detail regarding the new steps for filing process are mentioned below. क्या क्या नया स्टेप रहेंगे? तो generate summary करके एक स्टेप है वो. Once the records are saved in the GSTR 1, the taxpayer will be required to click on the new generate summary button. The system will acknowledge the request, and the taxpayer will then be required to refresh the GSTR 1 dashboard page by clicking on the refresh icon. refresh icon बार बार आप क्लिक करते रहेंगे ताकि आपका डाटा जो आपने एडिट किया वो रिफ्रेश होता रहेगा ऑन द टॉप ऑफ द पेज. जो रिफ्रेश वाला बटन है वो उसको बार बार आप एडिट करने के बाद रिफ्रेश करते रहिएगा ताकि आपका रिफ्रेश होता रहेगा, और जनरेट समरी फिर उसके बाद ही जनरेट करिएगा. देन आफ्टर सक्सेसफुली generation of the summary, the taxpayer will see a new proceed to file oblique summary button at the bottom. जो generate summary करके जो proceed to file जो वाला जो रहेगा वो अपना दिखेगा बटन एकदम बॉटम में. In case any new record are added after the previous summary generation, the taxpayer will be required to generate again summary करना पड़ेगा, जो मैंने already बता दिया है. And after this, the taxpayer will be navigated to the consolidated summary page. एक फीचर है कंसोलिडेटेड समरी पे जो पेज है वहाँ पे नेविगेट कर दिया. कंटेनिंग द टेबल वाइज समरी, जो ऊपर मैं बताया था पहले कि टेबल वाइज पूरा समरी दिखने को मिलेगा GSTR 1 सो फार, वो भी आपको यहाँ पे
पूरा डिटेल मिलेगा। और उसके बाद फिर आप कंसोलिडेट समरी आफ्टर जनरेशन ऑफ द GSTR1 समरी टैक्स पेयर में नोट दैट द फॉलोइंग चेंजेस, समरी स्टेटस चेंज फ्रॉम नोट फाइल टू रेडी टू फाइल, ये हो जाएगा। एंड द जनरेट समरी बटन विल बी रिप्लेस्ड विद द प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी बटन। वो जो जनरेट समरी करके जो था उसकी वजह से यहाँ पे ये रेड करके यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी, वो वाला बटन आपको रिप्लेस हो जाएगा। और ये जो है प्रोसीड टू फाइल वाला बटन न्यू बटन है, वो आपको दिखेगा और उस पर क्लिक करने से आपका फाइल हो जाएगा। द समरी टेबल विल ऑल्सो प्रोवाइड द रिसिपिएंट वाइज समरी इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B। देन टेबल जो मैंने अर्लियर बताया था, 4 ऊपर भी बताया था, 4A 4B 6B 6C 9B, वो सभी चीज़ आपको रिसिपिएंट वाइज आपके जो कस्टमर है वो वाइज भी आपका GSTR1 में पूरा दिखेगा। और वो देखने के बाद चेक करने के बाद आप फाइनली जो थर्ड स्टेप है वो है फाइल स्टेटमेंट। आफ्टर वेरीफाइंग द कंसोलिडेटेड समरी टैक्स पेयर नीड टू क्लिक फाइल स्टेटमेंट, ये फाइनल बटन है फाइल स्टेटमेंट, विच शैल बी अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द कंसोलिडेटेड समरी पेज। On clicking the file statement button, taxpayer will be navigated to the file page of the GSTR1 using the DSC/EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या DSC जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करके अपना रिटर्न फाइनली आप फाइल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने बार बार GSTR1 में चेंजेस करने का जो मुझे समझ में आ रहा है वो मेन पर्पस यही है कि गवर्नमेंट ने, आपको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अभी GSTR1 जो है वो आपका सेल्फ असेसमेंट हो गया। सेल्फ असेसमेंट मतलब कि आप जो भी GSTR1 में जितने भी इन्वॉइस डिक्लेयर करोगे वो इन्वॉइस पे जो भी टैक्स की लायबिलिटी आपकी बन रही है आफ्टर रिड्यूसिंग एलिजिबल ITC को रिड्यूस करने के बाद जो टैक्सेबल, तो वो आपका पेमेंट आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया गया है कि GSTR1 का जो लायबिलिटी होता है दैट इज़ योर सेल्फ असेसमेंट। तो ये सेल्फ असेसमेंट जब आप डिक्लेयर करने जा रहे हो उस टाइम पे आपको अगर मॉडिफिकेशन, काफ़ी टैक्स पेयर के ये कंप्लेंट थे कि GSTR में आज के डेट में GST कोई भी GST रिटर्न में कुछ भी एडिट का फैसिलिटी नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा यहाँ पे टैक्स पेयर का कंसिडर करके हुए, काफ़ी रिक्वेस्ट कंसिडर करते हुए ये गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दिया होगा कि आप बार बार उसको बिफोर फाइल स्टेटमेंट करने से पहले आप अपना समरी चेक करते रहो, कंसोलिडेट पूरा डिटेल चेक कर लो। और आपको कुछ एडिट का अगर चांस लग रहा है या कुछ टाइपो एरर आपसे हो गई है तो उसको ठीक करके फाइनली जब फाइल स्टेटमेंट फाइल करो उसके पहले आप पूरा का पूरा डेटा चेक कर लो, क्योंकि ये आपका हो गया सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं वो सेल्फ असेसमेंट। उसके बेसिस पे आपको आपके पास से टैक्स GST टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट GSTR1 जो रिटर्न है वो आज की डेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिटर्न हो गया है। उसमें अगर कुछ भी मिस्टेक या गलती हो जाने से आपका डायरेक्टली फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसका अगर आपने कुछ एडिशनल इन्वॉइसेस या कुछ गलती से इन्वॉइसेस का 1000 की जगह 10,000 अगर मेंशन कर दिया तो 1000 का लायबिलिटी की वजह से 10,000 की लायबिलिटी 10,000 पे जो GST लायबिलिटी होनी चाहिए वो आपकी आ जाएगी और वो अननेसेसरी आपको पेमेंट भरना पड़ेगा या रेक्टिफिकेशन में जाना पड़ेगा, वो ना हो उसके लिए ये यहाँ पे नए फैसिलिटी GSTR1 में अपडेट ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो चेंजेस है उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए और आप अपना वो हिसाब से GSTR रिटर्न फाइल करिएगा ताकि आपको कुछ GST का कंप्लायंस ठीक से और आपका जो सेल्फ असेसमेंट जो है वो भी आपका कंप्लीट एंड एक्यूरेट, आपका जो इन्वॉइसेस है वो उससे कंप्लीट मैच हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद भी आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टैक्स एंड अदर अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।